राम का जीवन परिचय। भगवान राम को हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। वे भगवान विष्णु के सातवें अवतार माने जाते हैं और उन्हें आदर्श पुरुष, आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में पूज्य माना जाता है। रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, भगवान राम के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है। भगवान राम का जीवन उनके सत्य, धर्म और मर्यादा पालन के आदर्शों का प्रतीक है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। भगवान राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के घर हुआ था। उनका जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, जिसे हम राम नवमी के रूप में मनाते हैं। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भगवान राम कौशल्या के पुत्र थे, भरत कैकेयी के पुत्र थे और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। चारों भाइयों का परस्पर स्नेह और प्रेम अद्वितीय था। भगवान राम को बचपन से ही धर्म, न्याय, सत्य और कर्तव्य के सिद्धांत सिखाए गए। वे अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में अपने भाइयों के साथ शिक्षा प्राप्त करने गए, जहां उन्हें वेद, शास्त्र, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण बनाया गया। बचपन से ही भगवान राम में विनम्रता, धैर्य और सहनशीलता के गुण थे, जो आगे चलकर उनके जीवन के आदर्श बन गए। तपस्वी जीवन और वनवास। भगवान राम का जीवन एक सामान्य राजकुमार के जीवन से बहुत भिन्न था। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षण तब आया जब उन्हें वनवास का आदेश मिला। राजा दशरथ ने एक बार अपनी पत्नी कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया था, जिसे बाद में कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राजा बनने और राम के लिए 5 वर्षों का वनवास मांगकर पूरा किया। राम ने अपने पिता के आदेश और वचन को सर्वोपरि मानकर बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार किया। भगवान राम के साथ उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी वनवास में गए। उनका वनवास धर्म और कर्तव्य के पालन का प्रतीक था, जहां उन्होंने कष्टों और विपत्तियों का सामना किया, परंतु अपने आदर्शों से कभी विचलित नहीं हुए। सीता हरण और रावण वध। वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में रहने लगे। वहीं राक्षसी शूर्पणखा ने लक्ष्मण के प्रति प्रेम प्रकट किया, लेकिन जब उसे अस्वीकार किया गया तो उसने अपने भाई रावण से बदला लेने के लिए सीता के बारे में बताया। रावण ने अपनी शक्ति और मायावी शक्तियों का उपयोग करके सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता की खोज के लिए विभिन्न स्थानों की यात्रा की और अंततः हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना की सहायता से लंका पहुंचे। इसके बाद भगवान राम ने रावण से युद्ध किया, जिसमें उन्होंने सत्य, धर्म और न्याय के सिद्धांतों का पालन किया। राम रावण युद्ध एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक घटना है, जहां राम ने रावण को मारकर अधर्म पर धर्म की जीत को स्थापित किया। यह घटना आज भी विजयादशमी दशहरा के रूप में मनाई जाती है, जो अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने सीता को लंका से मुक्त कराया और वे अयोध्या लौट आए। उनके लौटने पर अयोध्या में दीपावली का त्योहार मनाया गया, जो आज भी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। राम की वापसी पर उन्हें अयोध्या का राजा घोषित किया गया और उनका राज्याभिषेक हुआ। भगवान राम ने अपनी प्रजा का हमेशा न्यायपूर्ण और धर्मसंगत तरीके से पालन किया और उनके शासनकाल को राम राज्य के नाम से जाना गया, जो शांति, समृद्धि और धर्म का प्रतीक था। राम राज्य और आदर्श शासन। भगवान राम ने अपने शासनकाल में न्याय, धर्म और सत्य का पालन किया। उनके राज्य में कोई भेदभाव, अन्याय या शोषण नहीं था। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचते थे और सभी वर्गों के लोगों के साथ समान व्यवहार करते थे। उनके राज्य में चारों वर्णों और जातियों के लोग खुशी और समृद्धि से जीवन व्यतीत करते थे। राम राज्य को आदर्श राज्य माना जाता है, जहां राजा और प्रजा के बीच आदर्श संबंध होते हैं। राम ने न केवल एक आदर्श राजा के रूप में शासन किया, बल्कि एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श भाई के रूप में भी अपने कर्तव्यों का पालन किया। उनके जीवन के सभी पहलू धर्म और मर्यादा पर आधारित थे। उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा के बाद उन्हें स्वीकार किया और फिर प्रजा के हित में उन्हें वनवास भेज दिया। इस निर्णय को भगवान राम के कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपालक स्वभाव का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने राजा होने के नाते प्रजा की भावनाओं और चिंताओं को सर्वोपरि रखा। भगवान राम की शिक्षाएं। भगवान राम का जीवन हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करता है। उनकी सबसे प्रमुख शिक्षा है सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की। उन्होंने यह सिद्ध किया
कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, धर्म और सत्य का पालन करना ही सर्वोच्च होता है। उनके जीवन का हर चरण उनके आदर्शों का प्रतीक था, चाहे वह उनके द्वारा अपने पिता का वचन निभाना हो, चाहे वनवास के दौरान कष्ट सहना हो, या फिर रावण से युद्ध करना हो। भगवान राम का जीवन यह भी सिखाता है कि कर्तव्य और दायित्व का पालन करना ही सच्ची मर्यादा है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों से ऊपर उठकर समाज और धर्म की भलाई के लिए जीवन जिया। उनका वनवास यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में आत्मनियंत्रण और धैर्य बनाए रखना चाहिए। उन्होंने रावण का वध करके यह सिखाया कि अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, उनका सामना करना आवश्यक है। उनके आदर्श पारिवारिक संबंध हमें यह सिखाते हैं कि अपने रिश्तों में प्रेम, त्याग और सम्मान का होना कितना महत्वपूर्ण है। राम का अपने भाइयों, पत्नी और माता-पिता के प्रति आदर और प्रेम आज के समाज के लिए भी अनुकरणीय है। समाप्ति। भगवान राम का जीवन एक आदर्श जीवन का उदाहरण है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं क्योंकि